हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं भी सब अच्छे ही होंगे कि आज मैं आपको दिखाऊंगा जलियांवाला बाग जो अमृतसर में है, जहाँ पे गोलियां चली थी। पार्क के अंदर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, यहाँ पे बहुत सारे सिख लोगों को इकट्ठा जो लीडर्स हुआ करते थे, तो अंग्रेज़ों ने गोली चलाई थी एक साथ। पार्क के अंदर बंद थी, वही जगह है और हम लोग यहीं घूमने हुए आए थे। बेहतरीन जगह है, मतलब आप ना यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। हालांकि अब बहुत सारी चीज़ें मॉडर्न टाइप का बना दिया गया है, लेकिन बेहतरीन चीज़ें हैं यहाँ पे, आपको देखने को मिलेगी। बेहतरीन चीज़ें हैं, मतलब आपको लगेगा कि हाँ, हम ऐसी जगह आए हैं जहाँ पे है। पुरातत्व विभाग ने बहुत ही अच्छा प्यारा बनाया हुआ है यहाँ पे। बेहतरीन चीज़ें हैं। मैं तो अंदर तक गया था एक्चुअली। जहाँ पे ना इनकी जो शस्त्र रखे हुए एक्चुअली, वहाँ पे एक्चुअली अलाउ नहीं है रिकॉर्डिंग करना। मैं वहाँ की रिकॉर्डिंग तो नहीं कर पाया था। आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे टोटल बहुत बड़ा पार्क है, मतलब हम बोले तो ये ओवरऑल ना मतलब होगा 600-700 मीटर में होगा, 800 मीटर पे राउंड अप पे हम लेके चलते हैं इसको। और आप सोचो वो क्या टाइम रहा होगा जब सारे लीडर्स को यहाँ पे इकट्ठा किया गया था और अंग्रेज़ों ने गोली चलाई थी एक साथ। यहाँ पे कई सारे लोगों के लिखे पात्र डाले हुए हैं कि यहाँ पे शास्त्र वो है ना, अलाउ नहीं था अंदर रिकॉर्डिंग करना। हालांकि तो मैं वहाँ कुछ कर नहीं पाया। यहाँ पे एक कुआं है बगल में, मैं दिखाऊंगा ये सारी चीज़ें। कुएं पे भी ना हैं, जो अभी भी है वो कुआं, जहाँ पे मतलब जो भी मतलब गोली मार के ना उस पर डाल दिया गया था कई लीडरों को, तो वो है। तो ये दहशत की चीज़ें हुआ करते हैं, लेकिन अब ये है कि लोग ये चलो है, बहुत पुरानी चीज़ें हैं। पुरातत्व विभाग ने काफ़ी अच्छी चीज़ बना रखी है। तो मैं समझता हूँ कि ये जैसे आप यहाँ जाना है कि सीधा सा रास्ता, जब आप अमृतसर पहुँचते हो, तो अमृतसर पहुँचते हो ना, तो आप जब गोल्डन टेम्पल ले जाते हो, तो पहले आपको ना जैसे ही आप टर्न ऑफ होंगे तो आपको वहाँ से रेलवे स्टेशन से आपको ऑटो मिल जाएगा 50 रुपये में, आपको वहाँ छोड़ेगा गोल्डन टेम्पल के बाहर। अब उससे पहले आपको जलियांवाला बाग है, फिर ये स्तंभ वगैरह बने हुए हैं वहाँ पे, जो वीर शहीद हुए थे उनके। ये जो सामने आप देख पा रहे हैं ना, ये कुआं है। कुआं के अंदर ही है वो, जिसको बड़ा उससे ढक दिया गया है, इसको बंद कर दिया गया था क्योंकि अंदर वो प्रॉपर दिख नहीं रहा था। वो एक कुआं है, बहुत बड़ा कुआं है, आप देखेंगे वो हर चीज़ें वो। तो जो मैं बता रहा था, तो आप आएंगे तो पहले आपको ना जलियांवाला बाग के लिए अंदर ही दिखना चाहिए होता है। उसके बाद आप गोल्डन टेम्पल जा सकते हो। तो पहले मैंने ना गोल्डन टेम्पल विजिट किया था, उसके बाद मैं ना यहाँ पे आया था, जलियांवाला बाग मैंने देखने के लिए आया था। तो मैं बताऊँ आपको, वो सारी चीज़ें ना मतलब आज भी जो याद में पड़ी हुई हैं, रखी हुई हैं, लोगों को लगता है सारी चीज़ें, है ना। तभी तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पंछियाँ हैं जो, और यहाँ पे ना हमेशा वो ये धरती है वीर जवानों की, ये सॉन्ग भी चलते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत है। मतलब यहाँ आप जब जाएंगे तो है यहाँ पे ना जय स्तंभ टाइप बना हुआ है, और कई सारे जो लीडर्स हैं उनका स्लोगन भी डला हुआ है यहाँ पे। आप क्योंकि बारीक चीज़ें मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाया, क्योंकि थोड़ा सा शाम टाइप का हो, या पता नहीं क्या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी कैमरे पे, प्रॉपर रिकॉर्डिंग भी नहीं हो पाई। कुछ अंधेरा टाइप का ज़्यादा थी, तो ना कुछ अंधेरा फोटा ज़्यादा रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी जो मैं प्रॉपर रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा था, जो अंधेरा टाइप का हो रहा था। बाकी वो सारी चीज़ें थी, अच्छी जगह है, आप सबको जाना चाहिए। और आप सब जाएं तो बेहतरीन जगह है, और देखिए मैं समझता हूँ कि बेस्ट ऑफ बेस्ट जगह है। मतलब आप ना, हमें अपने इतिहास को, अपने हिस्ट्री को नहीं भूलना चाहिए। हमें अपने उस वीर जवानों को नहीं भूलना चाहिए, हमारे लीडरों को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने देश आज़ाद कराया है। और हमारे देश को आज़ाद कराने में कितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, ये हम लोगों के लिए बहुत प्राउड की बात है, और आने वाली जनरेशन को पता होनी चाहिए। मेरा सिर्फ वीडियो बनाने का सिर्फ एक मोटो है कि हम
उस जगह पे हम विज़िट कर रहे हैं जहाँ पे हमारे वीरों ने शहादत दी है, हमारे नेताओं ने कितनी शहादत दी है, तब जाके हमारा अपना देश आज़ाद हुआ है। आज हम लोग सोचें तो एक यहाँ पे हमने एक मिट्ठू के जोड़े थे, हम उनकी रिकॉर्डिंग कर रहे थे। बहुत प्यारे थे क्योंकि आपस में लव वर्ड टाइप के थे, तो लव कर रहे थे, तो इतनी थोड़ा साइड हो गया था। बहुत ही प्यारा सा लग रहा था मेरे को। एक और साइड में बहुत ही प्यारे लग रहे थे उनको। करण है में भी, तो पेट एनिमल नहीं है ये, सिर्फ जंगली है। तो बहुत सारे ऐसे बहुत सारे थे, बहुत सारे, मतलब वहाँ पे ना कि हम तो ये कहते हैं कि जो हमारे वीर सिपाही रहे होंगे या जो हमारे लीडर्स रहे होंगे जिन्होंने शहादत दी है वहाँ पे, तो वो सब उसी रूप में आके ना वो सब रहते हैं वहाँ पे, उस जगह पे किसी न किसी पंछी रूप में या एनिमल्स के रूप में रहते हैं वहाँ पे। बहुत ही अच्छा वहाँ का नज़ारा होता है। कुछ चीज़ें तो मैं बहुत चुपके से रिकॉर्डिंग कर पाता था, अलाउ नहीं होती कुछ चीज़ें कि आप नहीं कर सकते हो। कुछ चीज़ें हैं जो पुरातत्व विभाग ने होल्ड कर रखा है, बहुत लोग चुपके से कर रहे हैं, जिनका अगर गार्ड्स ने देख लिया तो उनको मोबाइल छीन के उनकी सारी वीडियो डिलीट करा दी गई। तो मैं तो फ्रंट हाफ में जेब में रख लिया था और जेब से ही डाल के घुमा रहा था चारों तरफ, क्योंकि किसी को पता ना चले कि मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको स्लोगन मिलेगा, ये ना स्लोगन है कुछ यहाँ पे डले हुए हैं, पंजाबी में भी है, मैंने यहाँ नोट किया था, सेलिवेंट ग्राउंड। तो ऐसे टाइप के आपको बहुत सारे, अब यहाँ पे आप देखिए ना स्लोगन लिखे हुए हैं। जितने अपने लीडर थे, लाला लाजपत राय थे, बाबा अम्बेडकर जी थे, उनके भी स्लोगन है। तो ऐसे बहुत से महात्मा गांधी के स्लोगन हैं, कई लोगों के स्लोगन मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आपको देखेंगे ये है अविनाशी राम ने लिखा, जीवन एक संघर्ष है, चाहे वह किसी मनुष्य का हो या राष्ट्र का हो, दैट्स अ पॉइंट, जीवन एक संघर्ष है। तो इस टाइप की जो स्लोगन है बूथ साइड्स था, जैसे यहाँ पे मतलब मोहम्मद इकबाल जी ने लिखा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं ऐसे हिंदुस्तान हमारा। तो इस टाइप के स्लोगन ना ये हैं, ये यादों में रखा, टेक ए प्लेस ऑन योर ऑन लाइफ दैट्स यू विल रिमूव स्लेवरी फ्रॉम हिंदुस्तान। मतलब बोला गया था कि मतलब अंग्रेज़ों को भगाने के लिए स्लोगन थे जो, तो उनको आज भी बड़े ही सजो के रखा गया है। ये वो जगह है जहाँ पे ना आप जब जाते हो वहाँ तो प्राउड सा फील होता है, आपको प्राउड फील होता है यार कि हम उस जगह पे हैं, हमारे ऊपर किया गया हर अत्याचार ब्रिटिश साम्राज्य की ताबूत की कील साबित होगा। ये लाला लाजपत राव साहब ने बोला था, लाला लाजपत राव साहब ने बोला था, हमारे ऊपर किया गया हर अत्याचार जो तो चीज़ें। तो देखो स्लोगन ना बहुत जगह बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने बताया ना कि आप लोग आइए और वहाँ पे घूमिए, बहुत अच्छी जगह है। जो एक बात मुझे सबसे अधिक अचंभित करती रही है वह है कि जिस हमने विश्व युद्ध के समय से अधिक सैनिक, मतलब जिस देश ने सबसे अधिक सैनिक भेजे थे, है ना, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे ज़्यादा सैनिक भेजे, तो वही देश जो है तो सबसे ज़्यादा यातनाएं सही हैं अंग्रेजों द्वारा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कहते हैं ना कि हम कर भला सो हो बुरा, हम किसी की मदद करते हैं तो लोग हमारा बुरा चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे देश के हमारे जो पूर्वज रहे हमारे, वो कितने दिल के साफ़ रहे होंगे कि लोगों ने उनका यूज़ किया, उनका इस्तेमाल किया। लोग किसी को दोष दें, लेकिन आदमी किसी ना किसी कारणवश कहीं ना कहीं हम फंस जाते हैं और हमें गलत रास्ते में हम चले जाते हैं। तो लोग ना एक फ़ायदा लेके दूसरा करके नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये चीज़ अंग्रेज़ों ने किया और हमारे देश को, सोने की चिड़िया थी, उसको नुकसान पहुंचाया। हमारे जो एक अच्छे दिल के अच्छे लीडर हुआ करते थे उनको नुकसान पहुंचाया। तो कहीं ना कहीं हार्टली उनका मैं तहे दिल से उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं और किया भी। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए, हमारे देश के जो लीडर रहे हैं उनके लिए सही तहे दिल से श्रद्धांजलि। वंदे मातरम, जय हिंद। ये हमारे लिए होना चाहिए, हमारे लिए प्राउड की बात है कि ऐसी जगह है जहाँ हम गए, वहाँ पे देखे और प्राउड ही फील हुआ हमें। हम तो अपने आप को लकीस्ट मानते हैं कि हम ऐसी जगह पे जा पाए जहाँ पे अपने वीर लीडरों का जो है तो हम शहादत दिवस जगह को देख पाए, उस मिट्टी को नमन कर पाए जिस मिट्टी पे उन्होंने बलिदान दिया है। ऐसे मिट्टी को सलाम, ऐसे प्रदेश को सलाम,
ऐसी जगह को सलाम, ऐसे देश को सलाम। वंदे मातरम, जय हिंद। मैं समझता हूँ आप सबको आना चाहिए और आप लोग प्लीज़ सब कोई हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए इसको। और आप लोग सब कोई आइए और इस देश को आप देखिए, बहुत अच्छी जगह है। लव यू, लव यू, लव यू टू ऑल, लव यू टू ऑल, लव यू टू ऑल, लव यू टू ऑल, लव यू, लव यू, लव यू, लव यू।